और अब खबर युद्ध से जुड़ी हुई, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हार्मुज स्ट्रेट के माध्यम से गुजरने वाले जहाजों से भारी शुल्क वसूलने का आरोप लगाया जा रहा है और अब ईरान का कहना है कि ये आरोप पूरी तरीके से सिद्ध भी हो रहे हैं, यानी कि जो 18 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही जा रही है उसको ईरान ने अब स्वीकार लिया है और यह तय किया जा सकता है कि क्या आने वाले समय में अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से कोई भी जहाजें गुजरती हैं तो क्या 18 करोड़ रुपए का शुल्क दिया जाएगा, जिसको आमतौर पर गुंडा शुल्क भी कहा जा रहा है। इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर किसी भी तरह की रुकावट का असर सीधे वैश्विक ईंधन आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। जानकारी के अनुसार ईरान ने व्यावहारिक जहाजों से सुरक्षित गुजरने के लिए करीब $20 लाख यानी लगभग 18 लाख रुपए फीस वसूलने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको अमेरिका गुंडा टैक्स के रूप में देख रहा है। यह कदम उन खर्चों को देखते हुए उठाया गया है जो युद्ध और सुरक्षा खतरों के कारण बढ़ा दिए गए हैं। ईरानी सांसद अलाउद्दीन का कहना है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान देते हुए कहा है कि रणनीतिक जल मार्ग पर ईरान का अधिकार है और इसे नियंत्रित करना उनका हक है। उन्होंने कहा है कि इसलिए हार्मुज स्ट्रीट से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेना स्वाभाविक और न्याय संगत जैसा लगता है। ईरान ने अपने विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को साफ किया है कि आने वाले समय में अगर युद्ध नहीं रोका जाता है, अमेरिका युद्ध नहीं रोकता है, तो आने वाले समय में ये 18 करोड़ रुपए बढ़ाए भी जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने संकेत दिए हैं कि कुछ मामलों में छूट भी दी जा सकती है। उदाहरण के लिए भारत के एलपीजी जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नियम सख्ती से सभी पर लागू नहीं है। भारत अलग तरीके से अपनी रणनीति लेकर के चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया है और उसी का यह साफ तौर पर संकेत है। हार्मुज जल संधि की वैश्विक महत्वता इस तथ्य से समझी जा सकती है कि दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है, इसी मार्ग से होकर के गुजरता है। मार्च की शुरुआत से इस जल मार्ग में आई रुकावट के कारण वैश्विक ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ा है। इस तरह छोटे से विवाद का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। अमेरिका ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर जलमार्ग खुलवाया नहीं जाता है तो फिर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका कड़े सैन्य कूटनीतिक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगा। ईरान ने सभी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC, जो कि ईरान की रक्षा करने के लिए है, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके बिजली संयंत्रों या फिर अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के ऊपर हमला किया गया तो हार्मुज स्ट्रीट को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। यानी अभी जो कुछ देशों के लिए अलग तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है, उसमें भी पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जा सकती है। इससे न केवल ईंधन आपूर्ति प्रभावित होगी बल्कि वैश्विक बाजारों में भारी उथल पुथल भी मच सकती है। इस समय पश्चिम एशिया का यह जोन अत्यंत संवेदनशील हो गया है और जोखिम से भरा हुआ है। जहाज मालिक और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस मार्ग से गुजरने को लेकर के गंभीर सुरक्षा चिंताओं से जूझ रही हैं। उनका कहना है कि यदि उनको सुरक्षा नहीं दिया जाता है तो आने वाले समय में कुछ भी देखा जा सकता है, यानी कि हमला उनके ऊपर भी किया जा सकता है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर इसका व्यापक असर पड़ता हुआ दिख रहा है। सुपर पावर देशों के बीच यह तनाव केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और व्यवहार के ऊपर भी निर्भर करता है। यानी कि जिस तरीके से संकट गहरा रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई देशों के ऊपर सीधा प्रभाव डाल सकता है। इस संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों की ओर तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल किसी भी जहाज पर सीधे हमला नहीं हुआ है, लेकिन चेतावनी और शुल्क वसूलने की स्थिति युद्ध जैसी गंभीरता को झलकाती है। यानी कि यह बात साफ हो गई है कि यदि आने वाले समय में अमेरिका हमला करता है, ईरान के ऊपर जमीनी स्तर पर अपनी सेना को उतारता है, तो फिर यह बात साफ हो जाएगी कि आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजरने दिया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरानी जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान जंग के कारण चीन के शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, हांगकांग में भी शेयर इंडेक्स एक साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। युद्ध के बीच आर्थिक
अव्यवस्था देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ईरान जंग के कारण चीन के शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हांगकांग में भी शेयर इंडेक्स में एक साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, इस बात की जानकारी निकल के आ रही है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने आपात बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद युद्ध के आर्थिक असर पर चर्चा करना है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने आपात बैठक बुलाई है। यह बैठक जो तनाव बढ़ रहा है उसको केंद्र में रख करके बुलाई गई है और आर्थिक असर किस तरीके से पड़ रहा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। युद्ध का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है जिससे शेयर बाजार क्रैश हुआ है और कई देशों में शेयर बाजार इस समय एकदम निचले स्तर पर पहुंचा है और चाइना का शेयर बाजार पूरी तरीके से पिछले एक साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो वहीं युद्ध पर बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन अब अपनी चाल में बेहद सतर्क नजर आ रहा है, यानी कि जो भी कदम उठाया जाए वो डिप्लोमेसी के तहत उठाया जाए, इस बात को लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर उनकी बेइज्जती की जा रही है। ट्रंप ने कई मौकों पर स्टारमर को भला बुरा भी कहा है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का समर्थन नहीं करने का स्पष्ट निर्णय लिया है। यूरोप पहले से ही युद्ध के संकट में फंसा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है और अस्थिरता को पैदा किया है। ब्रिटेन इस युद्ध में रूस के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और जनता की अगर जिस तरीके से बात की जा रही है उसके पक्ष में न जाते हुए नजर आ रहा है। तो रूस यूरोप में अपना दबदबा किस तरीके से मजबूत कर सकता है, इसके बारे में चर्चाएं की जा रही हैं। इससे सीधे ब्रिटेन को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी आने वाले समय में यही कारण है कि ब्रिटेन अपना हर कदम बेहद सोच समझ करके उठा रहा है और कूटनीति को बहुत ध्यान में रख रहा है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पावेल ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है। इसमें कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता लगभग अंतिम चरणों में पहुंच चुका है, यानी कि युद्ध रुक भी सकता है, लेकिन अमेरिका ने इजराइल के दबाव में अटैक किया है, यह बात पहले से ही कही जा रही थी। ब्रिटेन का मानना है कि अमेरिका ने जानबूझ करके युद्ध को विकल्प के रूप में चुना है और इस लड़ाई में सीधे शामिल होने से बचना ही बेहतर होगा। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के पास ब्रिटेन तक पहुंचने वाली कई खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान और ब्रिटेन के बीच दूरी लगभग 2700 किलोमीटर की है और ईरान 20 मिनट के भीतर हमले कर सकता है। हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री ने भी ब्रिटेन को चेतावनी भेजी थी कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि अगर ब्रिटेन कूटनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ता है तो फिर ईरान ब्रिटेन के ऊपर भी हमला कर सकता है। ऐसे में ब्रिटेन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके नागरिक और सेना इस युद्ध में सीधे नहीं फंसे, सीधे ना उतरें। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ब्रिटेन युद्ध में कूदता है तो इसका असर केवल क्षेत्र पर नहीं होगा, बल्कि यह तीसरा विश्व युद्ध खोलने जितना बराबर होगा, यानी कि यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट होगी। सीज फायर की जो उम्मीद अभी भी बनी हुई थी वह खत्म होती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट तथा यूरोप में तबाही बढ़ सकती है। ऐसे विश्व परिदृश्य में ब्रिटेन का यह कदम बेहद सावधानी और रणनीतिक आधार पर दिखाई देता है। यानी जिस तरीके से बार बार कहना है कि ब्रिटेन का वो सीधे युद्ध में नहीं कूदेगा, वो इसलिए भी है क्योंकि वे चाहते हैं कि अपने नागरिकों की रक्षा कर सकें, अपनी सेना की रक्षा कर सकें और आने वाले समय में तीसरे विश्व की युद्ध की तरफ पूरा विश्व ना जाए, इसके ऊपर भी ध्यान रख सकें। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चुप रहकर स्थिति का सामना कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जबकि ट्रंप की आलोचना और मजाक जारी है, क्योंकि बार बार ट्रंप कीर स्टारमर का मजाक उड़ा रहे हैं। यह संघर्ष अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक युद्ध रणनीति से दृष्टिकोण बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। ब्रिटेन की सतर्कता और अमेरिका की आक्रामकता दोनों ही इस जंग को भविष्य में जोखिमपूर्ण बनाने वाले तत्व हैं, ये बात रिपोर्ट में कही गई है। दुनिया इस संघर्ष की हर हलचल पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि कोई भी छोटा सा कदम वैश्विक युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को ले जा सकता है, यानी वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है। वहीं युद्ध की लपटें मध्य पूर्व में लगातार बढ़ती चली जा रही हैं।
अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी ताकत और भी ज्यादा मजबूत कर दी है और रणनीतिक रूप से दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जहां से सभी जहाज गुजरती हैं, और गल्फ देशों के पावर ग्रिड पर दी गई धमकियां इस बात का संकेत हैं कि युद्ध विराम अब पहले जैसी स्थिति में लौटने वाला नहीं है। एक तरफ कभी युद्ध विराम की बातें की जा रही है, एक तरफ हमले की बात की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलना भी है और अगर नहीं खोला जाता है तो फिर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए जाएंगे। ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए 6 स्पष्ट शर्तें रखती हैं, जो सिर्फ तत्काल युद्ध विराम तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन को बदलने की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है। ईरान का संदेश साफ है, यदि अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को नहीं मानते हैं तो बदले की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और हमले जारी रहेंगे। वरिष्ठ ईरानी राजनीतिक सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि तेहरान ने युद्ध की शर्तों को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से निर्धारित कर लिया है। इस कदम के पीछे ईरान की मिसाइल क्षमताएं, ऑपरेशन सहनशील और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर रणनीतिक प्रभाव मुख्य रूप से पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को हार्मूज स्ट्रेट खोलने की 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। वही बात बार बार निकल के आ रही है। चेतावनी में कहा गया है कि अगर जलमार्ग नहीं खोला गया तो अमेरिका पावर ग्रिड के ऊपर हमला कर सकता है, जिससे पूरे ईरान को क्षति पहुंच सकती है। ईरान ने हार्मूज स्ट्रीट पूरी तरीके से ब्लॉक करने और गल्फ देशों के पावर ग्रिड पर हमला करने की धमकी दी है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी थी 48 घंटे वाली, जिससे उन्हें अंधेरे में डुबोने की तैयारी जताई जा रही है। ईरानी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य केवल युद्ध विराम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमलावरों को सजा देने और क्षेत्रीय संतुलन को नया रूप देने के ऊपर काम करने की कोशिश है। हाल ही में जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है वो बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति को पैदा कर रहा है। हाल के हमलों ने इजराइल के अराद और डिमोना क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है, जो कि न्यूक्लियर संरक्षण क्षेत्र माने जाते हैं। उसकी रक्षणात्मक स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूद सैन्य संतुलन को देखते हुए युद्ध विराम की कोई जल्दी संभावना नहीं दिखाई देती है, यानी कि यह युद्ध विराम अभी तो नहीं होने वाला है और इसी बात का संदेश भारत भी दे रहा है। तेहरान की नीति अब स्पष्ट है कि जब तक अमेरिका और इजराइल को सही तरीके से सबक नहीं सिखाया जाता है तब तक रोकथाम नहीं की जाएगी। ईरानी अधिकारी कहते हैं कि उनका लक्ष्य अपने देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा है और कोई हमला बिना परिणाम के नहीं छोड़ा जाएगा। यानी अगर उन्होंने एक हमला किया है तो उसके परिणाम स्वरूप, उसके जवाब स्वरूप और भी हमले किए जा सकते हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए यह चुनौती गंभीर है। युद्ध की खामोश आग पूरे मध्य पूर्व में फैलती चली जा रही है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। ऊर्जा सुरक्षा पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति में क्षेत्रीय स्थिरता अब पूरी तरीके से जोखिम में है। ईरान का संदेश यह भी है कि अगर युद्ध विराम की बात की जाती है तो हमारी शर्तों को सुनना होगा। यह संघर्ष अब नए क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर तय किया जाएगा। ईरान बार बार इसी बात पर जोर दे रहा है। ईरान की रणनीतिक ताकत, मिसाइलें, क्षमताएं और जलमार्ग पर नियंत्रण निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया को यह समझना होगा कि इस जंग में किसी भी कदम का असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकता है। इस समय हर देश में शक्ति अपनी रणनीतिक रूप से अपनाई जा रही है और किस तरीके से मध्य पूर्व की इस स्थिति को लेकर के चला जाए, इस संवेदनशील घड़ी में किस तरीके से अपने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करे, इसके ऊपर चिंता जताई जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूएई ने अरब इस्लामी देशों की कड़ी आलोचना की है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएई ने इस्लामी देशों की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि मुश्किल समय में खाड़ी देश साथ नहीं दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने यह बयान दिया है। अरब लीग इस्लामिक सहयोग संगठन पर सवाल उठाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से जुड़ी हुई, युद्ध के बीच जिस तरीके से उनका कहना है कि खाड़ी देश साथ नहीं दे रहे हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने यह बयान दिया है। बड़ा बयान उनकी तरफ से। अरब लीग इस्लामिक सहयोग संगठन नहीं कर रहा है। उनके इस करतूत के ऊपर सवाल उठाई जा रही है कि आखिर में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुश्किल समय में खाड़ी देश उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बड़ी और क्षेत्रीय शक्तियां संकट में साथ क्यों नहीं है,
ये बात बार बार कही जा रही है। यूएई ने अमेरिका के साथ साझेदारी मजबूत की है, गार्गश का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने खाड़ी देशों की नीति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि वे साथ नहीं दे रहे हैं, समर्थन में नहीं बोल रहे हैं, जिससे कि मध्य पूर्व में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूएई ने अमेरिका के साथ साझेदारी की बात कही। गार्गश ने कहा कि यह ईरान की रणनीति की कीमत है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको सीधे टेलीविजन पर दिखा रहे हैं। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हर रोज और खतरनाक होता चला जा रहा है। दुनिया की नजरें इस युद्ध पर और भी ज्यादा टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा न बिगड़ती चली जाए। चीन ने इस ज्वलंत स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है। यह काम हर देश कर रहे हैं कि युद्ध रोक दिया जाए, लेकिन युद्ध रोकने के लिए सीधे तौर पर कोई भी देश सामने नहीं आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने साफ कहा है कि अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो पूरा क्षेत्र संकट में जाल फंसा सकता है। यानी कि जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं वो आने वाले समय में और तमाम देशों के लिए वो जाल बुन सकता है जिससे उन सभी देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना था कि शक्ति का इस्तेमाल केवल खतरनाक चक्र को जन्म देगा और इससे न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरे वैश्विक स्थिरता पर गंभीर असर भी पड़ सकता है। लिन जियान ने जोर देकर के कहा है कि यह युद्ध शुरू ही नहीं होना चाहिए था। यानी कि यह बात पहले से ही कही जा रही थी कि बार बार इस युद्ध को ढकेला गया है, यानी देश सामने से आकर के युद्ध में घुसे हैं और अब स्थिति जो खराब हुई है उसके ऊपर चीन ने अपनी बात कही है। उन्होंने सभी पक्षों से संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान खोजने की अपील की है। उनका कहना था कि इस समय जो युद्ध की स्थिति बढ़ी हुई है, युद्ध को बढ़ाना किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है और आने वाले समय में यदि ऐसा किया जाता है तो और भी तबाही बढ़ सकती है और तबाही को आमंत्रित भी किया जा सकता है। इसी बीच युद्ध की ज्वलंत वास्तविकता सामने आई है। इजराइल के एक नागरिक की मौत लेबनान सीमा के पास हुई है, जब इजरायली सेना ने गलती से अपनी ही इलाके में गोले दाग दिए थे। शुरुआत में दावा किया गया कि यह हमला लेबनान से हुआ है, लेकिन यह जांच में बाद में स्पष्ट होता है कि यह इजरायली सेना की अपनी फायरिंग की गलती थी कि वहां पर उन्हीं के एक नागरिक की मौत हो जाती है। यह घटना युद्ध की अनियंत्रित भयावह प्रकृति को दिखाता है कि जिस भी तरीके से कहीं पर भी लोग युद्ध लड़ने को तैयार तो हो जा रहे हैं, लेकिन उनके अपने देश के नागरिकों के लिए भी यह खतरा अब बढ़ता चला जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की गलती न केवल नागरिकों के लिए घातक साबित होती है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। चीन ने कहा है कि युद्ध की स्थिति को और बढ़ाना न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौती होगी। किसी भी अनियंत्रित कार्रवाई के चलते पूरे मध्य पूर्व में और भी ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है और नुकसान का दायरा बढ़ सकता है और तमाम देश ऊर्जा संकट से जूझ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना यह भी दिखाती है कि युद्ध केवल सीमा पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, तेल आपूर्ति और पड़ोसी देशों की सुरक्षा पर भी सीधा असर डाल सकता है, क्योंकि बार बार यह बात कही जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही सारी चीजें होकर के गुजरती है और यदि वहां पर हमला है तो कई एक देश इसके प्रभाव में सीधे तौर पर आ सकते हैं। यदि हालात ऐसे ही बिगड़ते चले जाते हैं तो परिणाम वैश्विक स्तर पर और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। चीन का संदेश स्पष्ट है, संयम और बातचीत ही समय की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसी के ऊपर बातचीत की जानी चाहिए। सभी पक्षों को स्थिति की गंभीरता समझते हुए तुरंत कदम उठाने चाहिए और बातचीत टेबल पर बैठ करके करनी चाहिए ताकि नुकसान और ज्यादा ना हो सके और जो स्थिति है उसको सामान्य किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है और अनियंत्रित कार्रवाई की जा रही है, इससे परिणाम और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। मध्य पूर्व की संवेदनशील स्थिति यह दिखाती है कि हर देश अपनी रणनीति पर ही केंद्रित है, डिप्लोमेसी के ऊपर काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय क्या कुछ कह रहा है, उनके अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस युद्ध को देखते हुए सभी देश इसी के ऊपर निर्भर हैं। तो
वहीं तनाव की लपटें अब पूरे मध्य पूर्व और उससे बाहर तक फैल चुकी हैं। अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने दुनिया की सुरक्षा को हिला करके रख दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए एक सावधानी और सतर्कता का अलर्ट जारी किया है। यह बात पहले से ही की जा रही थी कि इस युद्ध में केवल एक देश नहीं, दो देश नहीं, बल्कि समूचा विश्व आ सकता है। यह चेतावनी केवल सलाह नहीं, बल्कि संभावित खतरे की भयंकर चेतावनी की ओर इशारा कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्मुज स्ट्रीट को लेकर के चेतावनी के बाद ईरान ने पलटवार करके धमकी दी है, जिससे क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में स्थिति कुछ भी हो सकती है। इस समय वैश्विक समुदाय की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के काउंसलर मामलों के विभाग ने दुनिया भर में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए सोशल मीडिया पर सुरक्षा चेतावनी भी जारी कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विशेषकर मिडिल ईस्ट में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की अपील की गई है और इसके लिए आवश्यकता है। सुरक्षा अलर्ट के अनुसार विदेश में रहने वाले अमेरिकियों को अपने नजदीकी यूएस दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। चेतावनी में कहा गया है कि समय समय पर एयर स्पेस बंद होने के कारण यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि हमले लगातार जारी हैं और यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं, उनके और भी जगहों पर खतरे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। ईरान के समर्थन ग्रुप और अन्य हितधारक ने कहा है कि आने वाले समय में यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है।